आज हम प्रॉपर्टी इनकम डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टी इनकम को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हमें आरसीटी मालूम होना चाहिए। आरसीटी क्या है? रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ये होता क्या है? एनुअल रेंट जो है आपका साल का रेंट, पूरे साल का, फर्स्ट करें आपको साल का, महीने का रेंट 10,000 है, तो साल का रेंट कितना हो गया? 1,20,000। तो साल का रेंट लेना है, इसमें 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट का जमा करना है। जो किराएदार ने आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई है, ये वो अमाउंट है जो किराएदार जब मकान छोड़ेगा तो आप उसको वापस करेंगे। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का 10% प्लस करेंगे और इसमें आप जो है आपका क्या नाम है, टेनेंट जो एक्सपेंसेस पे करेगा, जो भी एक्सपेंसेस टेनेंट पे करेगा वो एक्सपेंसेस को भी हम प्लस कर देंगे। अक्सर मालिक मकान ये करते हैं, टेनेंट से कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स तुम दोगे, मैं नहीं दूंगा। जब प्रॉपर्टी टैक्स टेनेंट देगा तो वो भी इसमें प्लस होगा। इंश्योरेंस कह देते हैं तुम दोगे, तो इंश्योरेंस को भी प्लस करेंगे। लोकल टैक्सेस हैं, किसी किस्म का भी जो एक्सपेंस है, अगर वो टेनेंट पे कर रहा है तो सारे एक्सपेंसेस को भी प्लस कर लिया जाएगा। तो आरसीटी बराबर हुआ एनुअल रेंट में प्लस करेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट 10% और उसमें एक्सपेंसेस पे करेंगे जो मालिक ने मकान ने पे करने थे, लेकिन वो पे किए हैं किसने? किराएदार ने। तो ये निकाल देंगे आरसीटी। तो इसमें देखिए एक चीज़ और याद रखनी, इस चीज़ को एनुअल रेंट के लिए ख्याल रखना है कि एनुअल रेंट वो होना चाहिए जो मार्केट रेंट हो। अगर एनुअल रेंट 5,000 है और मार्केट रेंट वैल्यू 7,000 है तो फिर हम 7,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एनुअल रेंट 10,000 है और मार्केट रेंट कम है तो फिर एनुअल रेंट लेंगे। एनुअल रेंट जब लेते हैं अगर वो मार्केट रेंट से ज़्यादा हो, अगर मार्केट वैल्यू से कम दिया गया है तो फिर मार्केट वैल्यू को लेते हैं। और ये 10% वही देंगे जो दिया है और वो ये एक्सपेंसेस वही देंगे जो टेनेंट ने दिए हैं। जब हमने आरसीटी निकाल लिया, अब एक और इश्यू आता है, इसमें बड़ा टेक्निकल है, वो ये आरसीटी निकालने के बाद कि प्रॉपर्टी में जो रिपेयर का खर्चा है वो कौन पे कर रहा है? मालिक मकान दे रहा है या वो किराएदार दे रहा है? अगर मालिक मकान दे रहा है तो कोई मसला नहीं, फिर यही आरसीटी है, टोटल आरसीटी यही है। लेकिन अगर ये खर्चा किराएदार दे रहा है रिपेयर का बिल्डिंग की, तो फिर इसका फार्मूला ये है कि टोटल आरसीटी अपन निकालना पड़ेगा। टोटल आरसीटी में क्या करेंगे? जो आरसीटी हम निकाल चुके हैं उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे 80 से और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका टोटल आरसीटी अंदर आएगा। और अगर ये खर्चे मालिक मकान दे रहा है तो टोटल आरसीटी और आरसीटी जो है वो दोनों बराबर होते हैं, तो टोटल आरसीटी निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये खर्चे मालिक मकान की बजाय ये रिपेयर के खर्चे, रिपेयर के वो कौन दे रहा है? किराएदार दे रहा है, तो फिर आपको टोटल आरसीटी निकालना है। ओके।